सेकंड केस में क्या 180 डिग्री उसको रोटेट किया गया है, यानी थीटा 180 डिग्री पर रोटेट किया गया है। तो फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जो वर्क निकालेंगे W इक्वल टू PE1 माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। थीटा एंगल तो रोटेट किए हैं तो थीटा की इक्वल 180 डिग्री आया है। अब कॉस यहाँ पे वैल्यू रखते हैं PE1 माइनस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है इक्वल टू -1। कॉस 80 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है। ये मैथ में आपको मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जानते भी होंगे। अब चलिए इस फार्मूले पे हम इन सारी वैल्यू को रखते हैं। वहाँ से हमें पी का वैल्यू निकला था, पी का वैल्यू भी मिल गया था, उसे हम नोट कर लेते हैं। वैसे नोट करना भूल गए। 7.68 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर, ये पी की वैल्यू निकली थी। अब यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए पी की वैल्यू रखते हैं। PE है तो P1 7.68 इंटू 10⁻⁻29 इंटू ई की वैल्यू 4.0 इंटू 10⁵ है इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे cos 80 डिग्री का वैल्यू रखते हैं तो -1 आएगा। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू निकलेगी W इक्वल टू 768 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 4.0 इंटू 10⁵ ये 1 और -1 मिलकर हो जाएंगे इंटू 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 6.14 इंटू 10⁻⁻23 जूल। अब यहाँ पे हम जूल क्यों लिए हैं, यहाँ पे 7.6 की यहाँ पे इसका अगर हम निकालते हैं तो आएगा Q पर मीटर इंटू ई की वैल्यू का था वोल्ट अपॉन मीटर। अब यहाँ पे Q इंटू मीटर और वोल्ट अपॉन मीटर है तो Q इंटू V अपॉन M, M से M कैंसिल हो जाएगा, बचेगा QV, यानी कूलाम और वोल्ट। कूलाम और वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल। तो ये हमारा W का वैल्यू भी फाइनली निकल गया। अब इस W के वैल्यू को भी हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे W इक्वल टू 6.14 इंटू 10⁻⁻23 जूल। अब थर्ड केस में क्या कह रहा है, थर्ड केस में वो क्वेश्चन में देखिए, जब वैद्युत ध्रुव की साम्य अवस्था से स्थितिज ऊर्जा में इतना स्थितिज ऊर्जा में, तो जब उसे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे वैल्यू स्थितिज ऊर्जा उसकी निकालनी है, यानी उसका स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है U थीटा इक्वल टू -PE cos थीटा। इतना हो गया। अब यहाँ पे हमें तो जहाँ ये जो थीटा है वो द्विध्रुव की अक्ष वो वैद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल है, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके अक्ष से एक्सिस से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बनेगा वो थीटा है। अब उसके साम्यावस्था से उसे थीटा साम्यावस्था में है तो यहाँ साम्यावस्था मतलब जहाँ पर है वहीं पे रहेगा, इसे हटाया नहीं जा सकता। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई 0, तो यहाँ पे जब उसे थीटा की वैल्यू 0 हो गई है तब इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तब जब थीटा की वैल्यू ही 0 हो गई तो यहाँ U को 0 इक्वल टू U थीटा इक्वल टू PE cos थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये U0 यहाँ पे 0 रखा गया थीटा की वैल्यू, तो U0 इक्वल टू -PE की वैल्यू 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। अब यहाँ पे हमें P की वैल्यू पता था और E का वैल्यू भी पता है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, ये स्थितिज ऊर्जा होगी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इसकी वैल्यू क्या होगी इसे आप कमेंट में बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सो गाइस ऐसे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को इतने आसान तरीके से, न्यूमेरिकल देखने में बहुत ही बड़ा था, मैंने किस तरह से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट जरूर करें गाइस, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो सब गाइस कमेंट जरूर करें।